श्याओपांग को एक वैम्पायर ने काटा था, लेकिन वह पूरी तरह वैम्पायर नहीं बना बल्कि आधा ही रूपांतरित हुआ। इस रहस्य को समझने के लिए आ कटियांग ने उसके खून से प्रयोग शुरू किए। जब श्याओपांग का खून मेंढकों में डाला गया तो वे न सिर्फ बालों वाले बन गए बल्कि हवा में तैरने भी लगे। इससे साफ हो गया कि श्याओपांग के खून में अजीब शक्ति है। इसी आधार पर आ कटियांग ने मान लिया कि अगर मेंढक उड़ सकते हैं तो श्याओपांग भी उड़ सकता है। डर और उत्सुकता के बीच श्याओपांग को जबरन दूसरी मंजिल से कूदने पर मजबूर किया गया। कुछ सेकंड के लिए वह सचमुच हवा में तैर गया, लेकिन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। बाकी वैम्पायर उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाते रहे और मदद से बचते रहे। अंत में दामेई उसे अस्पताल ले जाने को मजबूर हुई। रास्ते में श्याओपांग डरा हुआ था, क्योंकि अगर इंसानी डॉक्टरों को उसके आधे वैम्पायर होने का पता चल गया तो वह मुसीबत में पड़ जाता। लेकिन दामेई उसे एक पेट हॉस्पिटल ले गई, जिसके नीचे वैम्पायर नौकरों के लिए बना एक गुप्त क्लिनिक था। वहाँ डॉक्टरों ने उसके खून में असामान्यता पाई और आगे जांच की बात कही। ये सुनते ही दामेई को एहसास हुआ कि श्याओपांग का असली वंश सामने आ सकता है, इसलिए उसने जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश की। क्लिनिक के नियमों के अनुसार बदले हुए वैम्पायर नौकर को मार दिया जाना था, लेकिन दामेई ने विरोध किया। इसी दौरान डॉक्टर और दामेई में लड़ाई छिड़ गई। तभी श्याओपांग की वैम्पायर शक्ति जाग उठी और उसने दिमाग से चीजों को हिलाकर डॉक्टर को रोक दिया। आखिरकार वे किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। किले लौटने पर दामेई श्याओपांग को चेतावनी देती है कि अगर नांदो को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। नांदो को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन उड़ते मेंढकों को देखकर वह खुद ही अजीब सा बहाना मान लेता है और मामला टल जाता है। आ कटियांग प्रयोग जारी रखता है और श्याओपांग के खून से कई अजीब जीव बना देता है। वे सब दिखने में श्याओपांग जैसे होते हैं और बोल भी सकते हैं। आ कटियांग उन्हें खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन श्याओपांग उनसे जुड़ाव महसूस करता है। वह दिखावे के लिए आज्ञा मानने का नाटक करता है और चुपचाप उन जीवों को पास के वृद्धाश्रम में बसा देता है, जहाँ उन्हें अपनापन मिल जाता है। इसी बीच एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। वैम्पायर बैरन को पता चल जाता है कि उसका कातिल श्याओपांग ही था और वह सबके सामने उसकी असली पहचान यानी वैम्पायर शिकारी होने का खुलासा कर देता है।